नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको आज एक उपाय बताने जा रहे हैं। ये अचूक उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। आपने उपाय बहुत किया होगा, जो संतान की इच्छुक हैं, जिसके घर में पुत्र नहीं है, तो वो वैसे तो कभी भी नहीं बैठते हैं, कोई ना कोई उपाय करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा योग इस दिन बन रहा है। जन्माष्टमी के दिन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप संतान प्राप्ति के लिए अगर ये उपाय पूरे श्रद्धा भाव के साथ करते हैं, ये वीडियो पूरा सुनना, और आप पूरे श्रद्धा भाव के साथ करते हैं तो भगवान नारायण आपको निराश नहीं करेंगे। क्योंकि इस दिन जो योग बन रहा है ये बहुत ही सुंदर योग बन रहा है जन्माष्टमी के दिन, और ये किया गया उपाय बिल्कुल सिद्ध उपाय है, अचूक उपाय है। इसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो 30 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी है और इस दिन जयंती योग बन रहा है। तो योग भी बहुत अच्छा, और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए ये दिन भी बहुत श्रेष्ठ है। तो आपको इस दिन करना क्या है? जैसे आपके बेटियां ही हैं, बेटा नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? या अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है? जन्माष्टमी के दिन हो सके तो आप व्रत करें, भगवान कृष्ण का व्रत करें बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप लहसुन प्याज तामसिक भोजन का त्याग करें। और आपको करना क्या है? एक चांदी की बांसुरी लेना है। वो बांसुरी अपने श्रद्धा अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, ये नहीं कि इतनी बड़ी लेना है या इतनी छोटी लेना है। भगवान जैसे आपको शक्ति संपन्न रखे हैं उसी के अनुकूल आपको एक चांदी की बांसुरी लेना है। शाम के समय आपको मंदिर जाना है, तो थोड़ा सा मक्खन, मिश्री, फल ले जाकर के आप पति और पत्नी दोनों लोग जाइए। तो आप संकल्प पूर्वक संकल्प कराइए। वहाँ पर पुजारी जी होंगे, उनसे संकल्प करा के आप वो भगवान कृष्ण को अर्पण कीजिए। और वो संकल्प जब कराना है तो उस समय मन के अंदर क्या प्रार्थना करना है आपको कि भगवान, इस जन्म में, पूर्व जन्म में अगर मुझसे कोई पाप ऐसा हो गया है जिससे हम पुत्र के सुख से वंचित हैं, तो भगवान हमारे उन अपराधों को क्षमा कर दीजिए और हमें बुद्धिमान, गुणवान, धार्मिक पुत्र दीजिए। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना करते हुए वो बांसुरी, मक्खन मिश्री का भोग लगवाइए, फल भगवान को अर्पण कीजिए, और वहीं पर पुजारी जी से बोलिए कि वो फल जो आपने चढ़ाया है प्रसाद के रूप में, तो पुजारी जी वहाँ से आपको फल वही आपकी झोली में डाल दें। तो वो फल आप आ करके जब आप व्रत खोलें भगवान के जन्म के बाद, या अगर आप व्रत नहीं रखे हुए हैं तो आप उस फल को जन्म के बाद भगवान के, वो उस फल को बिना चाकू लगाए हुए उस फल को वैसे खाना है आपको। और फल बीज वाला होना चाहिए। एक चीज़ का ये ध्यान रखें कि बीज वाला फल होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो रहा कि जिसके घर में कोई संतान नहीं है। अब जिसके घर में बेटियां हैं, बेटे नहीं हो रहे हैं, तो आप साथ में क्या करना है कि कुछ खिलौना लेकर के जाना है। जैसे बच्चों का जो खिलौना होता है वो भी भगवान को अर्पण करना है। ये सारा कुछ तो करना आप, जैसे बांसुरी भी लेके जाना, मक्खन मिश्री लेके जाना, फल लेके जाना, फल बीज वाला होना चाहिए।
और साथ में कोई खिलौना भी भगवान को अर्पण करना है। आप बड़े श्रद्धा भाव के साथ वो खिलौना भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे गोपाल, हमारे जीवन में जो मैं पुत्र के सुख से वंचित हूँ, तो हमें वो पुत्र सुख की प्राप्ति कराइए। और वो फल ला करके फिर जन्म के बाद ही उस फल को आप खाना है और फल को चाकू नहीं लगाना है, केवल वैसे ही फल खा लेना है दोनों लोग। भगवान का आशीर्वाद, भगवान का ध्यान करते हुए तो परमात्मा करेंगे, आपके घर में पुत्र का सुख आपको जरूर मिलेगा। ये बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अचूक उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, भला किसी का और भला हो जाए। जय श्री राम, जय माता दी।